नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं कवि मंजीत सिंह व्यंग के समसामयिक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक महंगे पब्लिक स्कूल में जहां ज़्यादातर बच्चे कार से आया करते थे, एक टीचर ने बच्चों को लिखने के लिए एक निबंध दिया, एक ऐसे दिया जिसका विषय था गरीब आदमी। तो एक बच्ची ने जो निबंध लिखा वो मैं आपको बताता हूं। उस बच्ची ने लिखा कि शहर में एक बहुत गरीब आदमी था। उसका ड्राइवर बहुत ही गरीब था, खानसामा उससे भी ज़्यादा गरीब था, और माली तो सबसे ज़्यादा गरीब था। जो डॉक्टर उस आदमी को देखने आता था वो भी गरीब था, और जो टीचर उसकी बच्ची को पढ़ाने आया करती थी वो तो बेचारी बहुत ही गरीब थी। और उस गरीब आदमी की जितनी फैक्ट्रियां शहर में थी उनमें काम करने वाले सारे के सारे मजदूर बहुत ही गरीब थे। तो ये थी गरीबी की कहानी। और ऐसे ही गरीब का एक परिचय राहुल गांधी जी ने करवाया पिछले दिनों, जब उन्होंने पंजाब में सीएम फेस की घोषणा की और उन्होंने बताया कि गरीब आदमी जो है चन्नी, हम उन्हें मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। और साहब, चन्नी साहब कितने गरीब हैं ये तो आप खुद ही देख सकते हैं। उन्होंने खुद ही 2022 के हल्फनामे में अपने में बताया कि उनकी संपत्ति 101 करोड़ से ज़्यादा है। मैं तो मानता हूं कि साहब वो गरीब रहे होंगे। कारण क्या है कि 1971 के अंदर जब इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तब चन्नी जी और उनके माता पिता गरीब रहे होंगे। उसके बाद ये नारा सुन के उनकी गरीबी कुलाचे मारती हुई अमीरी में परिवर्तित हो गई, और जब उन्होंने चुनाव के क्षेत्र में वो कूदे तो गरीबी का तो कहीं दूर दूर तक पता नहीं लगा। 2007 में जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा एमएलए का, तो उनकी संपत्ति दो करोड़ हुआ करती थी। और उसके बाद जब 12 में वो पहुंचे तो वो संपत्ति 10.5 करोड़ हो गई। 17 में जाके वो 14.5 करोड़ हो गई, थोड़ा सा कम रही। लेकिन 22 में आके तो उसने ऐसी छलांगे मारी कि आप पूछिए मत, वो सीधी जो 101 करोड़ से ऊपर चली गई। तो अब उसमें उनका दोष थोड़ी है, ये तो उनकी महानता है। और कई बार क्या होता है कि भाई मूल टैग लग जाता है आदमी के साथ, नाम गरीबी का। अब जैसे कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर का उसने 2-3 साल काम किया, उसके बाद 20 साल उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया, तो लोग उन्हें फिर भी डॉक्टर साहब कहते हैं। मेरे खुद के पिताजी वो ठेकेदारी किया करते थे और उन्हें वो व्यवसाय रास नहीं आया, तो उन्होंने आरा मशीन, लकड़ी, कोयले का काम शुरू कर दिया। और जब वो इस दुनिया से विदा हुए तब तक तो लोग उन्हें ठेकेदार साहब के नाम से ही पुकारते थे। तो चन्नी साहब के साथ भी जो है वो गरीबी का टैग लग गया, इसलिए लोग उन्हें गरीब गरीब कह के पुकारते हैं। अब उनमें उनका क्या दोष? अब जैसे नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो कोई सूर्यकांत कहते हैं, कोई त्रिपाठी कहते होंगे उन्हें, कोई निराला जी कहते होंगे। ऐसे ही नाम है सरदार चरणजीत सिंह चन्नी गरीब, तो कोई सरदार जी के नाम से पुकारता है, कोई चन्नी कह देता है, कोई चरणजीत कह देता है, कोई गरीब कह देता है। तो कहने वाले की श्रद्धा है, उसमें उनका तो कोई दोष नहीं है। और दूसरी बात ये है, मेरा मानना ये है कि मोदी जी को चुनाव समाप्त होने के बाद में चरणजीत सिंह चन्नी की प्रतिभा का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें जो वित्त मैनेजमेंट है उनका, उसके अनुसार उन्हें देश का वित्त मंत्री बना देना चाहिए। कांग्रेस से उन्हें भाजपा में ले आना चाहिए। और ये काम तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये मैनेजमेंट तो भाजपा के लोगों को अच्छी तरह से आता है कि कैसे, कहाँ से कहाँ, किसको कहाँ पहुँचाना है। तो उन्हें वित्त मंत्री अगर बनाया जाएगा तो अपने अनुभव का फ़ायदा उठाकर वो देश की गरीब जनता को भी अमीर बनाने में लगे रहेंगे। और जो रोड साइड पे, जो सड़क के किनारे ढाबे वाले हैं, सड़क के किनारे जो फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, पंचर लगाने वाले हैं, उनको आगे बढ़ाने का, उनका जो वित्त सुधार करने का काम वो बड़ी खूबसूरती से कर पाएंगे। मुझे तो ऐसा ही विश्वास है। दूसरा, जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं रविवार के दिन, इस प्रकार उन्हें राष्ट्र के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कभी गरीब हुआ करते थे, जो फर्श से अर्श तक पहुंचे, जो झोंपड़ी से राजमहल तक का जिन्होंने सफ़र किया, उन्हें जो है वो टीवी के ऊपर बुलाना चाहिए और उन्हें राष्ट्र को वो संबोधित करें, तो लोगों को पता लगे कि वो कैसे गरीब से अमीर बने, किस प्रकार जो है एक कमरे में 8-9 बच्चों के साथ रहने वाले लोग वो किस तरह से जो है अकूत संपत्ति के मालिक बने,
किस तरह से चारे को सोने में परिवर्तित किया जा सकता है, किस तरह अखाड़े से निकलकर आप साइकिल पर बैठें और आप जो है राजभवन में किस तरह से पहुंच सकते हैं राजमहल तक। ये चीज़ें लोगों को पता लगेंगी तो वो सीखेंगे, कुछ बढ़ेंगे। किस तरह से जो है कोयले में से चांदी काटी जा सकती है, किस तरह से रेत को सोना बनाया जा सकता है, और किस तरह से एक स्कूटर पे घूमते हुए आप जो है समाज सेवा करते हुए अपने आप को कुछ सालों के बाद 2 करोड़ की गाड़ी में पाते हैं जिसके अंदर पानी का गिलास नहीं छलकता है। तो लोग ही सीखेंगे, समझेंगे, तभी तो उनकी गरीबी हटेगी। और ये तो बड़े नेताओं की बात है। जो छोटे छोटे जेब कतरे, डकैत, गिरहकट, चोर, डाकू वगैरह जो है, जो इस राजनीति में आए हैं, तो उनके लिए राज्य स्तर के जो रेडियो स्टेशन है वो होने चाहिए ताकि वो अपने ज्ञान का प्रसार वहाँ तक कर सके। और मुझे भाई तेजनारायण शर्मा की पंक्तियाँ याद आती हैं कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए, और राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे तक विधायक हो गए, जेब कतरे तक विधायक हो गए। और दोस्तों बात यह है कि सरकार जो है उन्हें एक काम और करना चाहिए। संविधान के अनुसार SC ST के लिए कुछ चुनाव क्षेत्र वो रिजर्व हैं जहां वो ही लड़ सकते हैं। इस प्रकार उन्हें सरकार को 50% चुनाव क्षेत्र ऐसे कर देने चाहिए, इसके अलावा जहां गरीब चुनाव लड़ सकें, और एक परिवार का एक गरीब 5 साल के लिए वहां चुनाव लड़ सके, दोबारा दूसरे गरीब का नंबर आना चाहिए। और 5 साल तो बहुत होते हैं साहब गरीबी को दूर करने के लिए MLA MP बनने के बाद। और एक और सरकार को प्रावधान करना चाहिए कि ED इनकम टैक्स वगैरह को ये बता देना चाहिए कि भाई ये जो गरीब MLA MP हैं इन पर वो रेड नहीं करेंगे। अब वो इनकम टैक्स और ED वाले तो ये सोचते हैं कि जैसे भी किसी आदमी के यहाँ लड़की की शादी है तो वो सोना चांदी और जो जेवरात हैं, जो कपड़े हैं और जो पैसा है वो जो उसने शादी में लगाना है वो सारा घर पे ले आता है। इसी तरह से चुनाव के समय में जो नेतागण हैं, जो काला धन है, जो इतर फुलेल से निकला हुआ है, जो रेत से निकला हुआ है, जो माइनिंग से निकला हुआ है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग से निकला हुआ है, जो रिश्तेदारों के पास पड़ा है, तो वो यही समय होता है उसको निकालने का। तो वो बेचारे इस समय को सोच के कि फल पक गया है तो तोड़ लो, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी मेहनत से इन्होंने अपनी गरीबी दूर की है, उन्हें दोबारा गरीब बनाने का काम ED वालों को, इनकम टैक्स वालों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये ध्यान करना चाहिए, गरीबी मिटाने की बात करनी चाहिए, गरीबों को हटाने की बात नहीं करनी चाहिए। हिलाल साहब कहते हैं कहीं कि गरीबी को मिटाने की बातें सिर्फ बातें हैं, गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं। जो खुद दौलत के भूखे हों गरीबी क्या मिटाएंगे, और गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शे चलाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।